हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? स्वागत है आप लोग आदर्श क्लासेस में। और आज देखेंगे विटामिन्स देखेंगे और उसके बारे में देखेंगे रासायनिक नाम देखेंगे और उनका स्रोत देखेंगे। विटामिन का क्या स्रोत है और उस विटामिन से होने वाले जो इन प्रकार का बीमारियां है वह देखेंगे। परीक्षा में भी यहाँ से 1 नंबर सवाल पूछा जाता है, तो पूरे वीडियो लास्ट तक देखिएगा, पूरे लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं विटामिन्स का। तो नोट कीजिएगा, विटामिन्स की खोज 1911 ईस्वी में फंक ने की थी। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। इससे ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होता है, किंतु इसकी थोड़ी ही मात्रा शरीर में होने वाले जो अपापचयी क्रियाएं होते हैं उस पर यह नियंत्रण रखती है। अब बात करते हैं विटामिन्स का। तो विटामिन्स नोट कीजिएगा 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वसा में घुलनशील और दूसरा होता है जल में घुलनशील। एक वसा में और दूसरा जल में घुलनशील होता है। वसा में घुलनशील विटामिन याद रखिएगा एडेक होता है। क्या होता है? वसा में एडेक, ADEK, एडेक, वसा में एडेक होता है। और जल में घुलनशील होता है BC। एग्जाम में खूब पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील है या कौन जल में घुलनशील है। तो एडेक ADEK वसा में है और BC जो है जल में है। सारे पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब बात करते हैं विटामिन ए के। तो सारे पॉइंट को अच्छे से नोट कीजिएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम की बात करते हैं। रासायनिक नाम जो है रेटिनॉल होता है। इसका स्रोत की बात करते हैं। इसका स्रोत क्या है तो नोट कीजिएगा, गाजर, हरी साग सब्जी, फल, दूध, मक्खन, अंडा इत्यादि इसका प्रमुख स्रोत है। और विटामिन ए के कमी से होने वाला रोग जो है रतौंधी है, श्वसन तंत्र की बीमारी वगैरह जो है ये इससे संबंधित रोग है। बात करते हैं विटामिन बी कम्प्लेक्स। तो विटामिन बी कम्प्लेक्स में कई प्रकार के होते हैं, ये निम्न प्रकार के होते हैं। इसमें पहला देखेंगे विटामिन B1। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम जो है वह थायमीन होता है। अब विटामिन B1 का स्रोत क्या है? अगर आपसे पूछे स्रोत क्या है तो नोट कीजिएगा, फल, चावल, अंडा, आलू, मूंगफली, सब्जियां आदि इसका प्रमुख स्रोत है। विटामिन B1 से जो होने वाले रोग है वह बेरी रोग है। परीक्षा में खूब पूछा जाता है विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी रोग होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं विटामिन B2 के बारे में। तो नोट कीजिएगा, विटामिन B2 का रासायनिक नाम जो है राइबोफ्लोबिन होता है। क्या होता है? राइबोफ्लोबिन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। इसका स्रोत क्या है? हरी सब्जी, अंडा, दूध, मांस, हरी सब्जी इत्यादि में यह पाया जाता है। और इससे होने वाले रोग जो है विटामिन B2 से होने वाले रोग जो है आपका क्या हो जाएगा? त्वचा का फटना, जीभ का फटना, आँख संबंधी रोग और सामान्य वृद्धि प्रभावित जो ये सारे बीमारी जो होती है वो राइबोफ्लोबिन यानी विटामिन B2 की कमी से होता है। नेक्स्ट पर नोट कीजिएगा विटामिन B3। विटामिन B3 का जो है रासायनिक नाम जो है नियासिन होता है। और इसका प्रमुख स्रोत जो है मांस है, दूध है, अंडा है, मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली, गन्ना इत्यादि में विटामिन B3 जो है पाया जाता है। विटामिन B3 से होने वाले रोग जो है वो कौन सा रोग है? प्लेगा रोग जो है विटामिन B3 के कमी से होता है। सारे पॉइंट अच्छे से नोट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं विटामिन B5। विटामिन B5 में लिखिएगा, विटामिन B5 का रासायनिक नाम जो है पेंटोथेनिक अम्ल है। क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। नोट कीजिएगा, विटामिन B5 का स्रोत क्या है? तो मांस है, दूध है, मूंगफली, गन्ना इत्यादि जो है विटामिन B5 का मुख्य स्रोत है। अब रोग जो है इससे होने वाला जो है मंद बुद्धि होना। बालक जो है मंद बुद्धि जो होते हैं, मंद बुद्धि होता है, मानसिक उसका विकास उतना डेवलप नहीं होता है, तो मंद बुद्धि होता है। तो यह जो है विटामिन B5 की कमी के कारण होता है। बात करते हैं विटामिन B6 तो लिखिएगा, पैरिडॉक्सिन जो इसका रासायनिक नाम होता है। इसका स्रोत जो है दूध, मांस, सब्जी और इससे रोग एनीमिया, त्वचा रोग जो है वगैरह होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं विटामिन B12 में लिखिएगा, विटामिन जो B12 है इसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। नेक्स्ट पर लिखिएगा, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। VBA मार लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ से सवाल खूब पूछा जाता है। और यह RBC निर्माण में सहायक होता है। RBC निर्माण में सहायक होता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। स्रोत मांस है, कलेजी है, दूध इसमें पाया जाता है। रोग इसे एनीमिया रोग होता है और पांडु रोग होता है। नेक्स्ट पर लिखिएगा फॉलिक अम्ल के बारे में, पालक, साग, हरी सब्जियाँ, यकृत, ईस्ट, दाल, अंडा इत्यादि में पाया जाता है। और इससे रोग होने वाला जो है माइक्रोसिस्टिक एनीमिया इत्यादि जो है इसे प्रमुख जो है रोग होता है। तो इसे ध्यान रखिएगा और अच्छे से नोट कर लीजिएगा। विटामिन B12 से खूब पूछा जाता है। रासायनिक नाम हो गया साइनोकोबालामिन हो गया। विटामिन B12 कोबाल्ट जो है इसमें पाया जाता है।
और आरबीसी के निर्माण में यह जो है सहायक होता है। स्रोत इसका मांस, कलेजी, दूध हो जाता है। और रोग इससे जो है एनीमिया और पांडु रोग जो है इसका प्रमुख स्रोत है। पांडु रोग मुख्य रूप से जो है बच्चों में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसमें विटामिन सी। तो विटामिन सी लिखिएगा, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। इसका स्रोत क्या है? नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, मिर्च, अंकुरित अनाज इत्यादि में पाया जाता है। इस रोग होने वाला स्कर्वी रोग है, मसूरों है और फूलना, मसूरों का फूलना, स्कर्वी और मसूरों का फूलना। विटामिन सी कोशिकीय श्वसन में सहायक होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए विटामिन डी। विटामिन डी कैल्सीफेरस का रासायनिक नाम होता है। इसका स्रोत अंडा है, यकृत है, मक्खन है, घी, दूध और सूरज के प्रकाश में मुख्य रूप से यह पाया जाता है। इससे होने वाले जो प्रमुख रोग है लिखिएगा रिकेट्स, यह खासकर बच्चों में होता है। और ऑस्टोमलेशिया यह जो है बैक्स में पाया जाता है। विटामिन डी लिखिएगा कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण को नियंत्रित करता है। विटामिन डी जो है यह कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण को भी नियंत्रित करने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिएगा विटामिन ई। विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है वो टोकोफेरॉल है। क्या है रासायनिक नाम विटामिन ई का? टोकोफेरॉल जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम है। इसका स्रोत क्या है? तो नोट कीजिएगा, इसका स्रोत पत्तीदार सब्जियां, दूध, मक्खन, वनस्पति तेल, अंडा, घी, सूरज का प्रकाश, अंकुरित अनाज इत्यादि खाते हैं तो विटामिन का मुख्य जो है स्रोत है। और इसके बाद लिखिएगा इससे रोग क्या है? जो है जनन शक्ति जो है कमज़ोर हो जाती है। यानी अगर विटामिन ई की लगातार कमी के कारण जो होता है शरीर में क्या होता है? प्रजनन क्षमता कम हो जाता है, यानी आप जो है पिता नहीं बन सकते। नेक्स्ट पॉइंट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोक्यूबिनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम जो है फिलोक्यूबिनोन है। इसका स्रोत क्या है? इसका स्रोत हरी सब्जियां, दूध, टमाटर इत्यादि इसका मुख्य स्रोत होता है। अब विटामिन के से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन के के कारण जो है रक्त का थक्का नहीं बनता, रक्त का थक्का नहीं बनता है। और एक पॉइंट और लिखिएगा कि वर्षा के पानी में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन B12 जो है यह वर्षा के पानी में पाया जाता है। वर्षा के पानी में विटामिन B12 पाया जाता है। तो यह था आज का महत्वपूर्ण विटामिन से रिलेटेड पॉइंट था। सारे लगभग जितने विटामिन था उससे लगभग रासायनिक नाम, स्रोत और उसके होने वाली बीमारी, सारे पॉइंट एक साथ जो है लिखा दिए। सारे पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बराबर रिविजन करते रहिएगा। यहाँ से परीक्षा में आपका 1-2 सवाल 100% टपकता ही टपकता है, बराबर पूछा जाता है। रासायनिक नाम पूछा जाता है या होने वाला बीमारी पूछा जाता है। तो सारे पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। और वीडियो पसंद हो तो लाइक और शेयर करना नहीं भूले। तो मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।